ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं, आज युद्ध कांड प्रारंभ करेंगे और युद्ध कांड का प्रथम सर्ग हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम के द्वारा हनुमान जी को उनका धन्यवाद किया जाता है, उनको अपने हृदय से लगाकर उनका धन्यवाद किया जाता है, उनके कार्य की प्रशंसा की जाती है। और हम इसी सर्ग के अंदर पढ़ेंगे कि श्री राम के द्वारा हनुमान से लंका के विषय में पूछा जाता है कि भाई लंका कैसी है, कैसी दिखाई देती है, कैसी उसकी सुरक्षा व्यवस्था है, और रावण ने उसको किस प्रकार से पालित पोषित करके रखा हुआ है, किस प्रकार से रावण जो है लंका का संचालन करता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से युद्ध कांड के अंदर ये प्रथम सर्ग में जो विवरण दिया गया है कि लंका की बनावट कैसी है, कैसी कैसी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है लंका के अंदर, वो जैसे कि जैसी सुरक्षा व्यवस्था हनुमान जी के द्वारा लंका का वर्णन वहाँ पर किया जाता है, देखा जाता है। उस लंका पूरी को पूरा का पूरा उसकी व्यवस्था को देखा जाता है, जो कि तो जाकर श्री राम को बताया जाता है। और हम एक चीज़ और लोगों के बीच में शंका है कि भाई, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई, अगर श्री राम जब हनुमान जी जो है लंका में थे और अक्षय कुमार आदि का वध करते हैं, शोक वाटिका आदि उजाड़ते हैं, तो भाई साहब वो सारा का सारा वृत्तांत जो माता सीता के साथ में उनकी वार्तालाप आई है, वही क्यों आकर श्री राम से बताते? वो ये क्यों नहीं आकर बताते कि मैंने लंका के अंदर राक्षसों का विध्वंस किया, राक्षसों को मारा पीटा, रावण को ललकारा, तमाम तरह की बातें, अक्षय कुमार आदि का वध कर दिया, मेघनाथ आदि ने मुझे बांधा और उसके बांधने के कारण जो है मैंने लंका में आग लगा दी। ये पूरी की पूरी घटना श्री राम को क्यों नहीं जाकर बताई जाती हनुमान जी के द्वारा? ये संचय यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि ये जो घटना है ये वास्तविकता में लंका के अंदर घटी नहीं। हनुमान जी जिस तरीके से लंका के अंदर गए थे सीता माता का पता लगाकर और लंका का विवरण देखकर, लंका की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या कौन कौन लंका के अंदर है, कैसे कैसे वहाँ के घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, महल कैसा है, क्या क्या सुविधाएं उसके अंदर हैं, वो सारा का सारा व्यवस्था देखकर माता सीता से वार्तालाप कर कर जो कि तो वैसे ही अपने समुद्र को तैरकर वापस अपनी वानर सेना के पास में आ जाते हैं। इतना मात्र वर्णन जो है इस, जब हम सुंदरकांड पढ़ रहे थे, सुंदरकांड का हमने कल 23वां 24वां सर्ग हमने पढ़ा था, उसमें कुछ भी ऐसा विवरण नहीं था। आज भी जो है, अब यहाँ पर आगे जो है प्रक्रिया शुरू होती है, आगे का वृत्तांत यहाँ पर हम पढ़ेंगे युद्धकांड के अंदर प्रथम सर्ग के अंदर, कि हनुमान जी के द्वारा उनको लंका का पूरा वृत्तांत बताया जाता है कि रावण कैसा है और रावण की लंका कैसी है, रावण के सैनिक कैसे हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, क्या क्या हथियार वहाँ पर रखे हुए हैं, यानी कि क्या क्या अस्त्र शस्त्र वहाँ पर हैं। ये सारा का सारा वृत्तांत आज के सर्ग के अंदर हम पढ़ने को मिलेगा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी, उनसे बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से जो है उस वृत्तांत को जो है हनुमान जी के द्वारा जू का तू वहाँ पर बताया जाता है। अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम युद्ध कांड के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, श्रुत्वा हनुमते वाक्य यथा विद्म मा विशिष्टतमः राम प्रीति संयुक्त तो वाक्य मुक्त माँ प्रवृत्ति। ये प्रथम श्लोक है प्रथम सर्ग का, युद्धकांड के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक। अब दूसरा श्लोक सुनिए। दूसरा श्लोक क्या कहता है? यो ही भृत्यो नियुक्तता सनामृत्र कर्मणि दुष्करे युक्ता नानुरुणे तमु पुरुषोत्तम। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक सुनिए अब क्या कहता है तीसरा, यो नियुक्तते परे कार्ये ना कृंत प्रवते प्रियम मृत्युवृत्ति सामर्थ्य तमाहुर्त मध्यम नर्मः। ये तीसरा श्लोक, इसकी व्याख्या सुन लीजिए किस प्रकार से जो है हनुमान जी के द्वारा वृत्तांत यहाँ पर किया जाता है। आगे लिखा है, इस प्रकार बताई गई हनुमान की यथावत बात को सुनकर राम बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान से बोले, प्यारे, जो सेवक स्वामी द्वारा कठिन काम में नियुक्त हुए प्रीति पूर्वक जो कार्य को ठीक से पूरा कर देता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो सेवक नियुक्त हुआ राजा के प्रिय कार्य को, जो कि संदिष्ट कार्य के बीच में कोई दूसरा उपस्थित हुआ हो, नहीं करता, जबकि वह उसके करने में उपयुक्त और समर्थ है, उसे मध्यम पुरुष। और जो सेवक नियुक्त हुआ है सह समाचित होकर राजा के काम को नहीं करता, जबकि वह उसके करने में उपयुक्त और समर्थ है, इसे उस पुरुष को अधम पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हनुमान की प्रशंसा की जा रही है कि भाई हनुमान को भेजा गया था कि भाई सीता का पता लगाकर आना, ठीक, सीता को ढूंढना। अब चाहते तो हनुमान जी जो है, जब संपाति हनुमान जी अंगद आदि, जब उनको संपाति के द्वारा बता दिया गया था कि भाई रावण की लंका में सीता माता कैद हैं, तो चाहते तो वो टुकड़ी जो है, जो कि तो
संपाति से सुनकर वापस श्री राम के पास में आ जाती। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर श्री राम प्रशंसा किस प्रकार से करे कि भाई देखो, तुमने, मैंने जितना कहा था तुमने उससे कुछ बढ़कर किया है कि भाई तुम इस दुर्गम समुद्र को तैर कर पार किया और लंका में प्रविष्ट हुए। पूरी की पूरी लंकापुरी को तुमने देखा, रावण की सुरक्षा व्यवस्था को देखा, किस किस प्रकार से दुर्ग बने हुए, किले बने हुए लंका के अंदर, कैसी व्यवस्था रावण ने की हुई है, कैसे कैसे वहाँ पर सुचारू व्यवस्था जो है रावण चलाता है, अपना शासन करता है, वो सब कुछ तुमने देखा। और सकुशल तुमने सीता माता का पता लगाया और सीता से वृत्तांत भी वार्तालाप हुई तुम्हारी, उनका कुशल मंगल पूछा, हमारा कुशल मंगल भी तुमने उनको दिया और उनको यथापूर्वक जो है अपना विश्वास दिला करके भी शीघ्र ही श्री राम वहाँ से आएंगे। तो तुमने तो और बढ़कर कार्य क्या है। तो यहाँ पर उनकी प्रशंसा जो है श्री राम के द्वारा की जाती है कि भाई तुम बड़े प्रशंसा करने योग्य हो, मेरे पास में शब्द नहीं है कितनी प्रशंसा तुम्हारी की जाए। तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ये कार्य जो तुमने किया है हर किसी के वश की बात नहीं है कि इतना सेवक, इतना नम्र भाव अपने स्वामी के प्रति, इतना नम्र भाव, इतना दया भाव तुम्हारा है कि उसकी प्रशंसा करनी, जितनी प्रशंसा किया है उतनी कम है। इतने प्रफुल्लित जो है श्री राम यहाँ पर होते हैं। आगे लिखा है, सो सीता अन्वेषण के कार्य में नियुक्त हनुमान ने कर्तव्य कार्य को ठीक प्रकार पूरा कर दिया। इसके करने में अपने में महा हल्कापन भी महसूस नहीं किया, यानी कि उन्होंने किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं की। हनुमान जी ने जो अच्छे प्रकार से, जो किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का जो उनके जो भी कठिनाई उन्होंने, उस भी उनकी कठिनाई, लेकिन उन्होंने उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बिल्कुल भी घबराए नहीं हनुमान जी, और अपने कार्य में मगन होकर लगे रही। आगे लिखा है, हल्कापन भी नहीं आने दिया और सुग्रीव को भी प्रसन्न कर दिया और मुझको, रघुकुल को तथा महाबली लक्ष्मण को वेदी का पता लगाकर धर्म की मर्यादा को जो है कायम रखा, धर्म की मर्यादा को जो है सरपरी रखा उन्होंने। आगे लिखा है, परंतु मुझ दुखिया के मन को यह बात बार बार नोच रही है कि मैं इस प्रिय संदेश को सुनाने वाले का तदंत रूप प्रिय नहीं कर सक रहा हूँ। इस कार्य में मेरे पास जो यह आलिंगन रूपी सर्वभूत वस्तु है, लो ये मैं महात्मा हनुमान को प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर प्रीति से प्रतिफुल्लित शरीर राम ने उस हनुमान को आलिंगन किया जो कि पवित्र आत्मा वाला है और आदेश को पूरा करने वाला है। तो अपने हृदय से जो है श्री राम बड़े प्रसन्न होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगाते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और बड़ी बड़ी प्रशंसा, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा जो हनुमान जी की करते हैं कि भाई मैं तो यहाँ पर वन के अंदर जो है अब साधु जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें उपहार सहित कुछ वस्तु, तुम्हें कोई भेंट की जाए, कोई पदार्थ तुमको दिया जाए, मेरे पास में कुछ नहीं है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता, जो हृदय से अपने सेवक का जो है उसका धन्यवाद करता, अपने हृदय से लगाता है, उससे बड़ा कुछ भी उसको कितनी वस्तु दे लो उसका मायने कुछ नहीं रखता। लेकिन मैंने जो मेरे पास में है, मैंने अपनी आत्मा से, अपने हृदय से जो है तुमको बड़ा बड़ा साधु धन्यवाद किया है, बड़ा धन्यवाद तुम्हारा क्या, परमपिता परमात्मा से मैंने बड़ी तुम्हें जो है प्रशंसा करते हुए तुम्हारी दीर्घ जीवी की तुम्हारी कामना की है। तो ऐसे प्रशंसा जो है श्री राम के द्वारा हनुमान जी की थी। अब यहाँ पर देखा जाता है कि भाई हर कोई सेवक के लिए ये जरूरी नहीं कि स्वामी जो है उसको वस्तु ही देकर अपना जो है उसको अपना जो है प्रशंसा करे, उसकी वस्तु आदि करे। हाँ, वस्तुएं दी जा सकती हैं, लेकिन श्री राम की उदारता देखिए यहाँ पर कि वो वन के अंदर हैं, उनके पास में कुछ नहीं है, कंदमूल फल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हृदय कितना बड़ा, उन्होंने विशाल हृदय कर अपने जो है शरीर से लगाया, उनको गले लगाकर जो है उनका साधुवाद किया। ये प्रशंसा देखने को मिलती है कि श्री राम कितने उदारवादी थे और कितने प्रशंसा थे और कितने लोगों को प्रिय करने वाले थे श्री राम। आगे लिखा है, अगर उसके बाद रघुश्रेष्ठ राम ने कुछ विचार किया और वानरों के राजा सुग्रीव के समक्ष हनुमान से फिर पूछा, वानर भला ये तो बताओ कि दुर्गम लंका कैसे है। तो यहाँ पर लंका के विषय में विचार विमर्श जो है हनुमान जी के से पूछा जाता है कि भाई हनुमान जी ये बताइए कि भाई लंका कैसी दिखाई देती है और कहाँ स्थित है, वो कैसी उसकी बनावट है। आगे लिखा है, भला ये तो बताओ कि दुर्गम लंका के कितने दुर्ग हैं, मैं उन सबको साक्षात्कार के समान जानना चाहता हूँ। सैन्य संख्या, द्वारों का दुर्गीकरण, लंका के प्रकार, परीख आदि, रक्षा साधन और राक्षसों के मकान, इन सबको जिस रूप में जिस आराम से तुमने लंका में देखा है वह सब यथार्थ रूप से मुझे बतलाइए। तुम इसके सर्वथा प्रवीण जानकर हो। तो हनुमान जी से पूछा जाता है कि भाई तुम सबको यथापूर्वक तुमने लंका के दुर्ग देखे, महल देखे और राक्षसों के मकान आदि तुमने देखे, सुरक्षा व्यवस्था देखी, जो भी वहाँ पर अस्त्र शस्त्र थे, जो भी यंत्र वहाँ पर लगे हुए थे, सब कुछ तुमने देखा और तुम यथापूर्वक उनको देखा, जैसा देखा वैसा मुझे वृत्तांत जो है सुनाओ। और तुम अच्छे प्रकार से प्रवीण जानकार हो इस चीज़ के।
आगे लिखा, बातचीत में चतुर मारुत पुत्र हनुमान राम की बात को सुनकर पुनः उनसे बोला, अच्छा सुनिए, मैं सब कुछ बतलाऊंगा, किस प्रकार दुर्ग कर्म करके लंकापुरी को सुरक्षित, दुर्ग यानी कि दुर्ग आदि बनाकर जो है लंकापुरी को किस प्रकार से सुरक्षित रखा है और किस प्रकार सेना द्वारा सुरक्षित है, रावण के प्रभाव से राक्षस लोग किस प्रकार से प्रीतिपूर्वक रहते हैं और किस प्रकार लंका की परम स्मृति है तथा किस प्रकार समुद्र की भयंकरता है, किस प्रकार सैन्य समूह का विभाग है और किस प्रकार वाहन की व्यवस्था है, इस प्रकार कहकर यथावृत्तता कपिशेष ने कहना प्रारंभ किया। अब यहाँ पर जो है हनुमान जी के द्वारा बताया जाता है पूरा का पूरा वृत्तांत ध्यानपूर्वक सुनना है। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर लंका का वृत्तांत जो है हनुमान जी बताते हैं कि लंका कैसी है। विशाल लंका नगरी खूब आनंद प्रसन्न है, यानी कि खूब आनंद प्रसन्न है। आगे लिखा है, मदमत हाथियों से भरपूर है, रथों से परिपूर्ण है और वहाँ राक्षसगण निवास करते हैं। इस नगरी के 4 बड़े दरवाजे हैं, या यहाँ श्री राम को बताया जाता है कि उस लंका के 4 मुख्य दरवाजे हैं। आगे लिखा है, जो किवाड़ों से मजबूत तौर पर बंद रहते हैं और उन किवाड़ों पर बड़े अनर्गल पड़े हुए हैं। आगे लिखा है, उन द्वारों के ऊपर शक्तिशाली बड़े बाण तथा ऊपर यंत्र रखे हुए हैं, यानी कि मिसाइल आदि उस समय पर जो ये कहते हैं टेक्नोलॉजी नहीं थी भाई साहब, उपल यंत्र यानी कि ऐसे ऐसे यंत्र रखे जो आधुनिक यंत्र हैं, जो कहते हैं कि आधुनिकता उस समय पर नहीं थी भाई साहब। ऐसे ऐसे यंत्र भी रावण की लंका के अंदर थे, जो आज तुम मिसाइल आदि देखते हो, रॉकेट लॉन्चर आदि देखते हो, सब कुछ था वहाँ पर। रावण निहत्ता नहीं बैठा हुआ था, मूर्ख नहीं था रावण। रावण की लंका की यहाँ पर देखो किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था कायम की हुई थी अपनी लंका की, यहाँ पर बताते हैं हनुमान जी। आगे लिखा, उन द्वारों के ऊपर शक्तिशाली बड़े बाण तथा उपल यंत्र रखे हुए हैं जो कि आई हुई शत्रु सेना को बाहर से ही खदेड़ देते हैं। ऐसे ऐसे यंत्र रखे हुए हैं जो भाई साहब शत्रु सेना को लंका में घुसने से पूर्व भी दूर भगा देते हैं और मार गिराते हैं। तो लंका कोई छोटी मोटी सुरक्षा की उसकी व्यवस्था रावण ने नहीं की थी, अच्छी प्रकार से रक्षा की हुई थी लंका की, कोई भेद नहीं सकता था। ऐसे दुर्गम टापू पर लंका का जो है स्थापना उसने करवाई थी अपनी, उसको बनवाया था लंका को। आगे लिखा है, अब उन द्वारों पर वीर राक्षस दलों सहित अच्छी बनी हुई है, लोह निर्मित तीखी भयंकर 100 तोहफे रखी हुई हैं। 100 तोहफे रखी हुई हैं, यहाँ पर सुन लो। और जिनको ये शंका हो रही है ना कि राहुल भाई अपने पास से बता रहा, उनको इसी वीडियो के अंदर ये जो पूरा का पूरा वृत्तांत है वो सारा का सारा मैं इस वीडियो के अंदर ही दूंगा। उनको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है राहुल कुछ भी जो है अनर्गल बातें नहीं करता, कुछ भी जो वास्तविकता में सत्यता है वही आपको बताई जाएगी, सुनाई जाएगी। आगे लिखा है, 100 तोपें रखी हुई हैं, उसका विशाल परकोटा सोने का बना हुआ है, यानी कि विशाल परकोटा सोने का बना हुआ है। आगे लिखा है, जिसको लांघना कठिन है। उस परकोटे की सजावट देख लो, परकोटे की सजावट किस प्रकार से की है। आगे लिखा है, और वह बीच में मणियों, प्रबलों, वेदियों और मोतियों से जड़ा हुआ है। परकोटों के चारों ओर आगद जल वाली परिखाएं हैं जो कि बहुत बड़ी शीतल जल वाली अत्यंत सुंदर मगरमच्छों से युक्त, मछलियों से परिपूर्ण। उन परखियों के ऊपर द्वारों पर 4 विशाल पुल बने हुए हैं जिन पर बड़ी ग्रह पंक्तियां हैं और बहुत से यंत्र लगे हुए हैं, और शत्रु सेना के आने पर ये यंत्र फूल रक्षा करते हैं और उस शत्रु सेना को परिखाओं में फेंक देते हैं, यानी कि उस खाई में फेंक देते हैं वो। ऐसे ऐसे पुल बने हुए हैं। आगे लिखा है, इन चारों पुलों में मुख्य द्वार एक पुल विशेष तौर पर दुर्वेद्य है, और क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी सेना रखी हुई है और अत्यंत ही मजबूत है, वह सोने के अनेक खंभों तथा वेदिकाओं से सुशोभित है। ऐसी व्यवस्था देखो लंका की कैसी व्यवस्था थी। लंका की व्यवस्था को हल्के में जो लोग ये कह रहे कि हनुमान जी जो जाकर वहाँ पर युद्ध कर सकते हैं, अकेले जाकर रावण को ललकार सकते हैं, रावण को हल्के में लेने की मत सोचना। श्री राम क्यों इतनी सेना लेकर गए थे, क्यों इतना पता लगाते हैं, तब जाकर इतना व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से हनुमान जी के द्वारा जब व्यवस्था बता दी जाती है, श्री राम जो है पूरी की पूरी व्यवस्था बनाते हैं कि भाई हल्की बल्कि सेना से काम नहीं चलने वाला, हजारों की सेना लेकर चलनी पड़ेगी रावण पर चढ़ाई करने के लिए, थोड़ी मोटी सेना से काम नहीं चलने वाला। बड़े बड़े यंत्र लगा रखे हैं, तोहफे लगा कर रखे हुए हैं, कितना भयंकर उसका पराक्रम है, कितना भयंकर उसका बल है राक्षस का। ऐसे ही पंगा नहीं लिया जा सकता उससे, ऐसी चढ़ाई नहीं की जा सकती। अब आगे सुनिए, जो लोग ये कहते हैं कि भाई रावण जो था डरपोक था, तो यहाँ पर सुनिए रावण कैसा था। रावण से श्री राम से बताते हैं हनुमान जी, रावण युद्ध करने को सदैव उत्कृष्ट रहता है।
यानी सदैव तैयार रहता है रावण, युद्ध से पीछे नहीं हटता रावण, डरता नहीं है रावण। आगे लिखा है, परंतु फिर भी उसका अनंतकरण विक्षुब्ध नहीं होता। वह सेना की देखभाल में उद्युत तथा सावधान रहता है। फिर लंका नगरी चढ़ाई के लिए आलंबन रहित है, इतनी चिकनी बनी हुई है जो कि विशिष्ट कारीगर द्वारा निर्मित दुर्ग रूप भयावह है। दूसरा दुर्ग नाद्य है, जो कि उस नगरी के रास्ते में पहाड़ी नदी पड़ती हैं। तीसरा दुर्ग पर्वत है, जबकि वह नगरी पर्वत पर बनी हुई है। और चौथा दुर्ग कृत्रिम है, जबकि उसके चाहू और खाई और परकोटा है। एवं लंका नगरी 4 प्रकार के दुर्गों से युक्त है। तो कैसे दुर्गों से? 4 प्रकार के दुर्गों से युक्त है लंका। आगे लिखा है, राघव चौड़े पाट वाले समुद्र के पार वह अवस्थित है, वहां जाने का कोई मार्ग शेष नहीं है। तो वहां लंका में जाने के लिए कोई मार्ग भी नहीं है। आगे लिखा है, कोई वहां जाने का कोई नौका मार्ग भी नहीं है, और सर्वत्र बीच में प्रदेश रहित है। इस प्रकार वह देवपुरी जैसी दुर्गम लंका पूरी पर्वत शिखर पर बनी हुई है, हाथी घोड़ों से परिपूर्ण अत्यंत दुर्जय है। और दुरात्मा रावण की उस पुरी को खाइयां तोपे तथा विविध सौव्यंतपुरी लंका रावण से दुरात्मना रक्षित की हुई है। तो ये जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी भाई साहब उड़ कर गए थे जहाज से, यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई साहब वहाँ तो नौका तक जाने का रास्ता नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई साहब हनुमान जी कह रहे हैं कि नौका तक नहीं जा सकती, इतनी दुर्गम स्थिति है वहाँ की, इतनी सुरक्षा व्यवस्था बना के रखी हुई है। नौका को चलता हुआ भी समुद्र में देख लेंगे तो राक्षस उसके तोप से उड़ा देंगे नौका को, नौका सहित व्यक्ति भी उड़ जाएगा। इतनी व्यवस्था जो है चारों माह से व्यवस्था करके रखी हुई थी, चारों माह से लंका को घेर के रखे थे राक्षस। कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश भी नहीं कर सकता था रावण की बिना इजाजत के। ये तो हनुमान जी तैर कर गए थे और किसी नाव से, किसी जहाज से, किसी प्रकार से उड़ कर नहीं गए थे, समुद्र में तैर कर गए थे, तब जाकर लंका में प्रवेश कर पाए थे। अगर नाववादी से जाने का वहाँ पर दुस्साहस करते तो रास्ते में निपटा दी जाती रावण के द्वारा, रावण की सेना के द्वारा। ये बुरी लग सकती हैं बातें, लेकिन वास्तविकता में सत्यता यही है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा किस प्रकार से लंका की व्यवस्था रावण के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर कोई भी वृत्तांत हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, ना हनुमान जी के द्वारा बताया जाता है कि मैंने रावण आदि का वहाँ पर ललकार की थी, अक्षय कुमार उसके लड़के का वध कर दिया था, उसके बेटे को मार दिया था, मेघनाथा जी ने मुझे बांध कर जो है लंका में ले गया और रावण को मैंने ललकारा, रावण को धमकी दी, कुछ भी वृत्तांत देखने को नहीं मिलता। ये तो लोगों ने सुंदरकांड को नाना तरीके से लोगों को सामने प्रस्तुत करने के लिए, अपनी आजीविका आदि चलाने के लिए, अपनी प्रशंसा करने के लिए तमाम तरह की अनर्गल बातें उसके प्रक्षिप्त कर दिया, कहानी का बिगाड़ कर दिया, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया लोगों के समक्ष। ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।